नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। कल प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे, जहां से उन्होंने एक साफ मैसेज पूरी दुनिया को दिया कि भारत झुकेगा नहीं, भारत किसी से डरेगा नहीं और भारत दुश्मन देश की कमर तोड़ने से रुकेगा भी नहीं। फिर चाहे कोई कितनी भी मध्यस्थता की बात करे, चाहे कोई ये आकर कहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने युद्ध रुकवाया है, भारत ने मैसेज साफ दे दिया है कि युद्ध रुकेगा तो सिर्फ उसके कहने से रुकेगा और कार्रवाई होगी तो सिर्फ भारत के आगे कदम बढ़ाने से होगी। आखिर वो मैसेज क्या है जो पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया, ये बताएंगे मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। अभिषेक, क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पूरी दुनिया को बड़ा मैसेज दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को दिया गया ये मैसेज, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कहा कि हमने जो आदमपुर एयरबेस है पूरी तरीके से तबाह कर दिया, S-400 जो है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया। दूसरा मैसेज दिया गया यहां अमेरिका को, और तीसरा मैसेज दिया, इसको तस्वीर को रोकिएगा जरा एक बार, वो पीछे जाइएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की उस प्लेन से उतरते हुए, वो पीछे दिखाइएगा, ये वाली, ये जो है, ये जो विमान देख रहे हैं ना आप, ये विमान इंडियन एयरफोर्स जिस पर लिखा है, ये विमान अमेरिका से आया हुआ है। हाँ। इस विमान का नाम है C-130, मतलब ये अमेरिका का शिप है जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री मोदी इस एयरबेस पर पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर दिखाइएगा। दूसरी तस्वीर में आपने देखा होगा जब वो देश को संबोधित कर रहे हैं, उसके बाद वो जवानों से मिले, उसके बाद जब देश को संबोधित कर रहे हैं तो पीछे फ्रेम में आप देखेंगे कि S-400 खड़ा हुआ है। ये देखिए, या इसको रोकिएगा, ये हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। हाँ। ठीक है, इसे तबाह करने की बात वो कर रहे थे। अब यहां दो देशों को साफ संदेश दिया गया। पहला अमेरिका को दिया गया, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 5:30 बजे ट्वीट किया था 10 तारीख को, हालांकि 6 बजे भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन पत्रकार आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, पता है किस तरीके से लाइमलाइट लेनी है, तो 5:30 बजे ट्वीट कर दिया कि हमने सीज फायर करवा दिया। ठीक है, बहुत गुस्सा भी सरकार को भी आया, विपक्ष को भी आया, पूरे देश में बहुत गुस्सा था इस बात को लेकर के अमेरिका चौधरी क्यों बन गया। हालांकि उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने, सेना ने, या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर विदेश मंत्रालय हो, सबने इस बात को साफ कर दिया कि ये जो बातचीत हुई है दोनों देशों के DGMO के बीच हुई है, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। तो यहां प्रधानमंत्री की मतलब समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर बात में एक कूटनीति होती है, एक संदेश होता है। अमेरिका, वो अपने विमान में भी वहां जा सकते थे, अमेरिका के विमान में गए तो उन्होंने बताया कि भैया अमेरिका आप हमारे लिए जरूरी हैं। ठीक है, उसके बाद रशिया का S-400 जो खड़ा था, रशिया को बता दिया कि भैया रशिया आप भी हमारे लिए जरूरी हैं। लेकिन जो उन्होंने एक लाइन कही कि दुनिया अगर ये चाहती है या फिर पाकिस्तान ये अगर सोचता है कि अब न्यूक्लियर धमकी से हम डर जाएंगे, तो हम न्यूक्लियर धमकी से डरने वाले नहीं हैं। ये संदेश पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका को दिया गया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट किया जिसमें जम्मू कश्मीर की बात की कि हम कंसर्न है, हमें चिंता है जम्मू कश्मीर की, हम चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि 1000 साल से जो विवाद चल रहा है वो समाप्त हो। उसके बाद एक और वो ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा था। हाँ। और लाखों लोगों की जिंदगी हमारी मध्यस्थता की वजह से बच गई। तो साफ संदेश दे दिया है मतलब अपने बयान से प्रधानमंत्री मोदी ने कि जो कुछ करेंगे हम करेंगे, हमारा देश एक संप्रभु देश है, उसके फैसले लेने का अधिकार हमारा है। अब भले ही हम अमेरिका के साथ $119 बिलियन का व्यापार करते हो, हाँ। जिसमें से अमेरिका $45 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में, मतलब घाटे में रहता हो। इसका एक उदाहरण और भी बताता हूं मैं आपको। कल ही भारत सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया WTO के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि अमेरिका जो हमारे सामान जाते हैं उन पर 29 सामानों पर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स दुगना कर रहे हैं। मतलब अगर पहले उन पर 50% टैक्स लगता था तो अब हम 100% टैक्स लगाएंगे। हम डोनाल्ड ट्रंप ने भी टैक्स बढ़ाया था, आपको याद होगा। अब भारत ने भी ये जवाब दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम किसी से दबने वाले नहीं है, किसी की बात मानने वाले नहीं है। ठीक, रशिया को भी हमने संदेश दिया S-400 वहां खड़ा करके, क्योंकि अभी 2 और रेजिमेंट हम मंगा रहे हैं, 3 रेजिमेंट हमारे पास फिलहाल हैं S-400 की, और 2 रेजिमेंट और हम मंगा रहे हैं रशिया से। रशिया को भी हमने बता दिया कि आप हमारे दोस्त थे, आप हमारे दोस्त हैं और आप हमारे दोस्त रहेंगे, क्योंकि रशिया के साथ भी हम लगभग $64 बिलियन से ज्यादा का व्यापार करते हैं। और पिछले दिनों में यूक्रेन के युद्ध के टाइम पर जिस तरीके से दुनिया ने हमें झुकाने की कोशिश की, लेकिन तेल का व्यापार हमने बंद नहीं किया। हमने रशिया को जिस चीज की मदद थी वो देने से इनकार नहीं किया। हमने मतलब खुलकर समर्थन नहीं किया, मतलब वोटिंग रशिया के पक्ष में नहीं की, लेकिन उसके अलावा जितने भी काम रशिया के फेवर के थे या फिर भारत के फेवर के थे वो किए गए। तो अमेरिका को संदेश दे दिया गया कि चौधरी मत बनिए, आप हमारे लिए जरूरी हैं। ठीक है, रशिया को भी संदेश दे दिया गया कि आप हमारे लिए जरूरी थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, एक और बात,
डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी ज्यादा दिलचस्पी इस मामले में नहीं दिखाई, क्योंकि पहले कहा था कि दोनों देशों को नियंत्रित नहीं करते, नहीं कर सकते, क्योंकि पहला कारण तो चाइना पाकिस्तान को कब्जा किए हुए बैठा है। पाकिस्तान चाइना से ज्यादा हथियार लेता है, ज्यादातर व्यापार वहां चलता है, और रूस जो है भारत को बहुत ज्यादा हथियारों की सप्लाई करता है। भारत रूस से बहुत ज्यादा हथियार लेता है, फिर फ्रांस से लेता है। अमेरिका से बहुत लेता तो हथियार है, लेकिन बहुत कम हथियार लेता है। ठीक है, तो यही मतलब इस आदमपुर एयरबेस जाने से तीनों देशों को संदेश देना था और दुनिया को भी बताना था कि हम झुकने वाले नहीं बिल्कुल हैं। ट्रंप जिस तरीके से चौधरी बन रहे थे, पूरे मामले को ये दिखाने, पूरे दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने मध्यस्थता की भारत पाकिस्तान के बीच, मैंने युद्ध शांत कराया, लेकिन इसी बीच एक खबर और आई, ट्रंप के ट्वीट से कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान से चिढ़ गया। अभिषेक, चीन ने यह कहा कि ट्रंप को क्यों आपने आगे बढ़ाया, क्यों जब ट्रंप ने ट्वीट किया तो क्यों शहबाज शरीफ की तरफ से धन्यवाद कहा गया, क्योंकि चीन पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा है, हथियार भेज रहा है, तो फिर क्यों आपने ट्रंप को आगे बढ़ाकर चमकाने की कोशिश? जिस तरीके से उनके वहां न्यूक्लियर लीक हुआ था, वो बात चाइना हमसे नहीं कर सकता था, क्योंकि चाइना और भारत की जो वन टू वन बातचीत है वो उतनी नहीं, हालांकि ट्रेड बहुत ज्यादा है, $118 बिलियन से ज्यादा हम ट्रेड करते हैं, लेकिन बस ट्रेड करते हैं, आपस में वो वाली बातचीत नहीं है। हालांकि अभी जब रूस, माफ कीजिएगा, कजान में शायद प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग मिले थे, बात ऐसी हुई थी कि पुतिन के द्वारा वहां दोनों की मध्यस्थता करवाई गई, दोनों बातचीत करवाई गई, लेकिन जो प्रभाव अमेरिका डाल सकता था, ये पाकिस्तान जानता है ना, क्योंकि अमेरिका के साथ भी हम बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। और ये भी साफ कर दूं मैं कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा था कि हमने धमकी दी थी दोनों देशों को, अगर आप ये युद्ध नहीं रोकते हैं तो हम ट्रेड दोनों देशों से रोक देंगे। कल ही हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल सामने आए थे, उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कट कर दिया है कि ट्रेड को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तो पाकिस्तान जानता था कि नहीं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, आप सिर्फ अमेरिका को सोच रही हैं, वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा था, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, कतर, सब देशों के आगे वो गिड़गिड़ा रहा था, तब जाकर ये सारा मामला हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जो वहां से तस्वीरें आई, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे संदेश दे रही हैं, मैसेज पहुंचा रही हैं पूरी दुनिया तक। और सबसे ज्यादा ट्रंप को यहां पर आईना दिखाने का काम किया कि आप बीच में जो दोनों देशों के बीच चौधरी बनने का काम कर रहे थे, उसमें आप ना ही पड़े, क्योंकि भारत जो कदम उठाएगा वही एक्शन आगे भी लिया जाएगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय।